नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे? बेस्ड ऑन SI सिस्टम। अब जो ये टाइप्स है वो किसके बेसिस पे है? SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे। तो दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज योर फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज योर डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट अभी हम बता चुके हैं, ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता हो, और डिराइव्ड यूनिट ऐसा यूनिट को बोलते हैं जो फंडामेंटल पे डिपेंड होता हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। सो एक फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट लिखेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं? द यूनिट्स which are independent of each other is called fundamental unit। क्या लिखे हम? The units which are independent of each other, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल जैसे लेंथ एंड मास, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्यों? लेंथ अलग चीज है और मास अलग चीज है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। लिखेंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट पहले हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7। और 7 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, उसको हम लोग लिखेंगे लेटर ऑन। तो पहले एक टेबल बनाएंगे और टेबल में लिखेंगे दिस इज योर सीरियल नंबर, दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी, हियर इज योर SI यूनिट, here is your SI यूनिट। यहां पे लिखेंगे डायमेंशन, तो फर्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज योर लेंथ, सेकेंड इज योर मास, थर्ड is your time, fourth is your temperature, fifth is your electric current, sixth is your luminous intensity, seventh is your amount of substance। SI यूनिट इसका क्या होता है? लेंथ का, हम लोग जानते हैं, मीटर, मास का, किलोग्राम, टाइम का, सेकेंड, टेम्परेचर का, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होता है मोल।
इसका डायमेंशन क्या होता है, मीटर का, लेंथ किलोग्राम का, लेंथ एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का सेकेंड, टाइम का डायमेंशन इज योर टी, टेम्परेचर का केल्विन, एम्पेयर का ए, कैंडेला का सी डी, और इसका मोल. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. लेंथ को एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट का एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, मोल. डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, मास का किलोग्राम, तो मास, टाइम का कैपिटल टी के, और इसका सिंबल एक और यहां पे बनाएंगे, सिंबल का एक और कॉलम बनाएंगे. तो सिंबल क्या होगा, लेंथ का, मीटर, किलोग्राम का केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, सीडी, मोल. सो ये इसका सिंबल है. मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पेयर का ए, एंड सो ऑन. सो दीज आर द सिंबल ऑफ ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो यहाँ पे लेंथ, तो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग लेंथ का यूज हमेशा करते हैं कि हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 1 मीटर, मीटर इज व्हाट, लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ. मास, मास का भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज बहुत है. 10 केजी आटा, 10 केजी आलू, 15 केजी प्याज, ये सब क्या है, मास. टाइम तो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस में जनरली यूज करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, नॉट सेल्सियस. वेरी इंपॉर्टेंट. करंट का एम्पियर. यहाँ पे दो जो टर्म है 6 एंड 7, ये हम लोग थोड़ा लिखेंगे कि लुमिनस इंटेंसिटी किसको बोलते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो राइट ऑन प्रॉपरली, इट्स वेरी इजी, लिखेंगे. दो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसे बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है द amount of light radiated by source point in a given direction. उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. मतलब अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएटेड बाय सोर्स पॉइंट इज कॉल्ड योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी. मतलब जैसे बल्ब है, बल्ब क्या है, कोई एक सोर्स है, वो किसी गिवन डायरेक्शन में कितना लाइट रेडिएट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडेला, हम लोग देख चुके हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ये बल्ब है, बल्ब और इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से, और ये लाइट रेडिएट कर रहा है.
तो गिवन डायरेक्शन में कितना लाइट रेडिएट कर रहा है, दिस इज व्हाट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दूसरा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी which measures the size of atoms, molecules, electrons etc, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ में आ गया है। सेकेंड वन इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो क्या मेजर करता है हमको, साइज एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स का। और ये मोल कंसेप्ट में हम लोग फिर फर्दर जो है केमिस्ट्री का पार्ट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए साइज ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो लिखेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्ट्रेडियन। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, और रेडियन किसको कहाँ पे यूज होता है, प्लेन एंगल के लिए, और स्ट्रेडियन जो है वो यूज होता है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल मीन्स प्लेन फिगर्स का जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल मीन्स 3D फिगर्स का जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो आगे लिखेंगे नोट, और नोट में लिखेंगे beside these 7 fundamental units, 2 supplementary units are also present। कौन कौन सा है, फर्स्ट बोलते हैं उसको रेडियन, और इसका यूनिट होता है RAD, रेड, और ये लिखेंगे 4 प्लेन एंगल, किसके लिए, 4 प्लेन एंगल। एंड सेकेंड वन इज योर स्टेरेडियन, और इसका यूनिट होता है SR, और ये है किसके लिए, 4 सॉलिड एंगल। क्या लिखे यहाँ पे हम, फंडामेंटल यूनिट्स कितने, 7, उसको छोड़ करके 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट वन इज योर रेडियन एंड सेकेंड वन इज योर स्टेरेडियन। रेडियन का यूनिट क्या है, RAD, स्टेरेडियन का क्या है, SR। रेडियन इज वैलिड फॉर प्लेन एंगल, स्टेरेडियन इज वैलिड फॉर सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या है उसको लिखते हैं, प्लेन एंगल, यहां पे लिख रहे हैं प्लेन एंगल मेजर इन 2D figures like circle, square, rectangle etc। 2D फिगर्स में जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, प्लेन फिगर है सर्कल, और सर्कल में ये मान लेते हैं थीटा, तो ये जो थीटा एंगल है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। यही तो प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल फिगर है सर्कल। नेक्स्ट हम लिखेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं, बहुत ही आसान है।
सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? एंगल measured in 3D figures like sphere, cube, cuboid etc. मतलब 3D फिगर्स में जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ये सब क्या है? 3D फिगर है। दैट इज आवर सॉलिड एंगल। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं। राइट डाउन प्रॉपरली। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट जो हमारा है दैट इज योर डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा? ऑल द यूनिट्स which are expressed in terms of fundamental quantity is called derived unit। क्या लिखे हम यहाँ पे? All the units which are expressed in terms of fundamental quantity। derived unit ऐसा यूनिट है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड लिखेंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? जो डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। उसी के हेल्प से किसी भी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिराइव्ड यूनिट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो लेंथ, और टाइम का टी। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के हेल्प से हम लोग स्पीड का डायमेंशन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं लेंथ के टर्म में। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका डायमेंशन L, और टाइम क्या है? इट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन T। तो ये क्या हो जाएगा? L T इनवर्स 1। T ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1। तो ये जो L और T के हेल्प से स्पीड को हम लोग क्या किए? डिराइव कर दिए विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। सेकंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। लेकिन है तो डिस्टेंस। अगेन इसका जो डायमेंशन होगा L और टाइम का T, तो LT माइनस 1। थर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का अभी हम देख चुके हैं डायमेंशन, तो ऊपर लिख देंगे वेलोसिटी का क्या होगा एल टी माइनस वन, और ये टी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू। ये सब किसका एग्जांपल है, डिराइव्ड यूनिट का। नेक्स्ट इज योर फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हम क्या लिखें, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास वी नो दैट वेट इक्वल्स टू mg, तो यहां से मास लिखेंगे क्या होगा W/g। वेट का यूनिट क्या होता है, वेट है क्या न्यूटन, और जी क्या है अभी जी लिख चुके हैं एल टी माइनस वन। तो मास की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे एन एल टी माइनस टू। और एक्सेलरेशन है यानी इसका यूनिट तो होगा न्यूटन। और इसको अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डायमेंशन मास का क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन क्या है, दिस इज एन इज व्हाट न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन के टर्म में आ गया, वेट इक्वल्स टू mg, रिप्लेस कर दिए, वेट को न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू यहाँ पे रख दिए न्यूटन। अगर इसी को हमको अगर फोर्स को डायमेंशन के टर्म में लिखना हो तो मास का कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का अभी हम लोग लिख चुके हैं एल टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी हम लोग निकाल चुके हैं एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है लेंथ। तो ये हो जाएगा क्या, यहां पे होगा एल, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। So these all are the examples of derived unit. Next देखते हैं सिक्स्थ, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स अभी हम लोग निकाल चुके हैं एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या है लेंथ के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो एल इंटू एल, मीटर स्क्वायर होगा एरिया, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर एल इंटू एल, तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा एम एल इनवर्स वन टी माइनस टू। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, यही होता है प्रेशर, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। नॉर्मल फोर्स क्या है, फोर्स ही तो है, एम एल टी माइनस टू बाय एरिया का एल इंटू एल, तो इसका भी क्या हो रहा है एम एल माइनस टी माइनस टू। तो यहाँ दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जाम्स, कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है मे हैव सेम डायमेंशन। देखो स्ट्रेस और प्रेशर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है,
लेकिन डायमेंशन सेम है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। उसी तरह अभी पहले हम लोग देख चुके हैं, जो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक नोट लगाएंगे और नोट में लिखेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखें, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन डायमेंशन सेम है। यहाँ पे भी स्ट्रेस और प्रेशर का अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी लेकिन डायमेंशन सेम है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप जितना भी चीज़ हम यहाँ पे आज समझाने का कोशिश किए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिजिक्स जो क्लास 11th का है उसमें हम लोग को जो बुक्स फॉलो करना है वो बुक्स है क्लास 11th का एनसीईआरटी का फिजिक्स तो होना जरूरी है। सेकेंड बुक जो है एससी वर्मा फॉर हायर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एससी वर्मा को रिफ़र कर सकते हैं फिजिक्स। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए या फिर सीबीएसई एग्जाम्स या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब बुक हम लोग को अपने पास रखना होगा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।